यहाँ से स्टार्ट करेंगे। KGS है इसके यहाँ पर जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 26 रहेगा इसका, ठीक है। टेस्ट नंबर 26 है और इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 26 नंबर टेस्ट, ओवरऑल यहाँ पर जो रहेगा 26 है और जो फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 12वां टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से पार्ट 1 हम लोगों ने देख चुके थे। पार्ट 1 में करीब यहाँ पे 73 क्वेश्चन हो गए थे यहाँ से, ठीक है, 73 हो गए थे। 74 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये स्टार्ट होने के बाद कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से टेस्ट नंबर 27 को, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से यहाँ से। है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज कार्यपालिका के प्रमुख घटक हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो राज्यपाल, ठीक है, दूसरा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये हमारे होंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका के प्रमुख घटक होंगे। अटॉर्नी जनरल यहाँ से नहीं होगा और सॉलिसिटर जनरल भी यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। भारत में राज्य कार्यपालिका राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो इस परिषद के प्रमुख होते हैं उससे मिलकर बनी होती है। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करता है और जिन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सलाह प्रदान करती है। तो आंसर 1, 2, 4 ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था? आंसर हो जाएगा 75 का बी, बांग्लादेश द्वारा, ठीक है। आंसर क्यों का बी यहाँ से करेक्ट है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फरवरी 2025 में, ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पर डेविल हंट शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य था कि छात्र प्रदर्शनकारी पर यहाँ पर हुए हिंसक हमलों के बाद पूर्व यहाँ पर जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के यहाँ पर कथित वफादारों पर कार्रवाई करना था और इनका मुख्य यहाँ पर उद्देश्य था कि देश में राजनीतिक और अशांति को नियंत्रित करना और लोकतांत्रिक स्थिरता को फिर से यहाँ पर स्थापित करना। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं को अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद GDP के एकीकृत करने के लिए पहले शुरू की है? आंसर हो जाएगा 76 का यहाँ से करेक्ट आंसर डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने अपने ग्रीन GDP में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को शामिल करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है, जिसमें वनों को न केवल लकड़ी के लिए बल्कि यहाँ पर उनके व्यापक जो पर्यावरणीय और आर्थिक योगदान है उसके लिए यहाँ पर मान्यता दी गई है। आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77, मैथिली नामक पुस्तक बनारस आ हम के लेखक या लेखिका कौन है? आंसर हो जाएगा 77 का ए, ये नेहा झा मणि आशीष का करेक्ट आंसर होगा। नेहा झा मणि को उनके कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए सम्मानित किया गया और इसके लिए पर उन्हें 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक बनारस के सांस्कृतिक सार और वहाँ रहने वाले यहाँ पर जो मैथिली महिला है उनकी भावना को खूबसूरती से यहाँ पर चित्रित करती है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में किस स्थल को भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 78 का सी, जिसमें से भारत के मराठा सैन्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में मराठा सैन्य प्रदेश के भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये प्रदेश महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले 12 जो हमारे ऐतिहासिक किलो मतलब हैं उनसे मिलकर बना है। ये किले जो होते किलो मतलब वो संजना किलोग्राम, ये किले होते हैं उनसे, ठीक है। ये किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की जो रणनीतिक कुशलता थी और वास्तुकला से उसकी क्षमता का प्रतीक बताता है। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता जो है वो देने से भारत की सांस्कृतिक धरोहर में मराठा किले की ऐतिहासिक और अच्छा और यहाँ पर जो संबंधी है उसको विश्व को मान्यता देगी, ठीक है। सी यहाँ से आंसर होगा 78 का। 79 है, दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा किस मिशन के दौरान की गई थी? आंसर हो जाएगा ये की गई थी पोलारिस डॉन, ठीक है। दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक पोलारिस डॉन मिशन का दौरान किया गया था। जिससे यहाँ पर नासा नामक फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के दौरान जेरेड इकासमैन और सारा जो गिलिस थे उसने पृथ्वी की निचली कक्षा में रहते हुए ऐतिहासिक निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक किया था। बी आंसर होगा। 80 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 80 का से बी, ये है SSI मंत्र, ठीक है। SSI मंत्र एक उन्नत सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है जिसे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में SS इनोवेशन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली है जिसे टेली सर्जरी और टेली प्रोक्टोरिंग के लिए यहाँ पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है,
ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई साक्षरता अभियान जो था ये किस राज्य में शुरू किए गए? आंसर हो जाएगा 81 के यहाँ से। ये शुरू किए गए कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई साक्षरता अभियान जिसे यशोदा एआई कहा जाता है। आपसे बोला यशोदा एआई कहाँ स्टार्ट किए गए, है ना? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, राइट। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू जो है इसके द्वारा शुरू की गई यहाँ पर यशोदा एआई पहल का उद्देश्य होगा कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो महिलाओं को एआई साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता के ज्ञान कौशल को सशक्त बनाना। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 81 का एक करेक्ट है। 82 है, किस आईआईटी ने स्वदेशी रूप से विकसित अभेद लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट का डिजाइन करने के लिए डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है? आंसर हो जाएगा 82 का ए, आईआईटी दिल्ली। अभेद हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेटों का विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के संयुक्त यहाँ पर प्रयास से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान में शामिल करने के लिए एक दिन वैज्ञानिक के रूप में पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा 83 का बी, आयुष मंत्रालय। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनके मन की बात से आह्वान से प्रेरित होकर एक दिन वैज्ञानिक के रूप में पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को आयुष अनुसंधान जो प्रयोगशाला है उसका दौरा करने के लिए यहाँ पर जो चिकित्सा होगी उसके साथ साथ आधुनिक तकनीकी का भी अनुभव कराया जाएगा। तो बी यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर है, हाल ही में किस समुदाय ने अपने पशुधन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रेजिंग कॉरिडोर चराई मार्ग बनाने की मांग की है? आंसर हो जाएगा 84 का सी, धनगर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? धनगर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अपनी जो हमारी जो प्रवासी चरवाहा परंपरा है उसके लिए जाना जाने वाले यहाँ पर धनगर समुदाय के ऐतिहासिक रूप से इसमें झुंडों को पालन करने के लिए एक लंबी दूरी तय करेगी। ठीक है, 85 नंबर है, खो खो विश्व कप 2025। ठीक है, इसका यहाँ पर एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा यहाँ से ये नियुक्त किया गया सलमान खान को। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। इस टूर्नामेंट में उनकी जुड़ाव का उद्देश्य होगा कि जो पारंपरिक भारतीय खेल खो खो है उसको वैश्विक पहचान दिलाना और मीडिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ाना। ठीक है, तो आंसर सलमान खान होगा। 86 ऑपरेशन फॉल्कन के संबंध में विचार करना है। ये असम पुलिस और यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त शिकार रोधी अभियान है। पहला का हो गया, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्कन जो हमारा ऑपरेशन है ये गेंडों के अवैध शिकार को लेकर के यहाँ पर किया गया था, ना कि ये जो शिकार रोधी अभियान है ये, तो गलत हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि गेंडे के शिकार के लिए हमारा जो नेटवर्क है उसको समाप्त करना और अवैध व्यापार पर रोक लगाना। सेकेंड बात से होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 87 का ए, इस्पात मंत्रालय। ठीक है, इस्पात मंत्रालय ने भारत के इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और उसके उद्देश्य रणनीति को कार्य योजना को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ग्रीनिंग यहाँ पर स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह पहल भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप और यहाँ पर उद्योग कार्बन जो मुक्त है उसको करने पर केंद्रित होगा। इस्पात क्षेत्र को यहाँ पर कम और यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को टिकाऊ संचालन की दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आंसर ए करेक्ट है। 88 भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन के संबंध में आपको विचार करना है। ये मुंबई की जवाहरलाल जो नेहरू बंदरगाह उसमें स्थित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला बंदरगाह में मेक इन इंडिया के पहले इसमें भारत का पहला 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। और किसी यहाँ पर भारतीय बंदरगाह में यहाँ पर पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना होगी यहाँ पर दीनदयाल प्राधिकरण जो हमारा कांडला पोर्ट है वहाँ पर, मुंबई में नहीं। ये घरेलू विनिर्माण क्षमताएं को बढ़ावा देकर और आयात निर्भरता को कम करके मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा। सेकंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी पूछा है, गलत कौन सा है? तो एक यहाँ से आंसर होगा क्योंकि यहाँ से गलत पूछा है 88 का। 89 नंबर भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो हमारा वर्ल्ड पीस यहाँ पर सेंटर है निम्नलिखित में से किस शहर में उद्घाटित किया गया है? आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से ये किया गया बी नंबर गुरुग्राम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। नंबर है भारत का पहला
में बैंक कहाँ स्थापित किए गए? आंसर हो जाएगा यहाँ से 90 का सी, चेन्नई में। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से चेन्नई में पहला भारत का डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। इस बायो बैंक का उद्देश्य कि भारत में मधुमेह पर उन्नत वैज्ञानिक जो हमारे अनुसंधान है उसको बढ़ावा देने के लिए जैविक नमूनों को संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण वितरण करना होता है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण है? आंसर हो जाएगा 91 का डी, नाड़ी तरंगिणी। ठीक है, नाड़ी जो मतलब तरंगिणी जो है इसी से इनोवेशन के कारण विकसित किया गया। ये भारत का पहला AI संचालित आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ये नाड़ी धड़कन जो होती है, पल्स रीडिंग जो बोलते हैं, उसको यहाँ पर विश्लेषित करेगा और उसका आयुर्वेदिक मूल्यांकन का प्रदान करेगा। और यहाँ पर क्लिनिकल उपयोग के लिए यहाँ पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये अनुमोदित किया जा रहा है। आंसर क्या होगा? 91 का डी करेक्ट है। 92, भारत के किस शहर में हाल ही में कॉमन्स के शासन पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण संवाद आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 92 का आंसर ए, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हाल ही में कॉमन्स के शासन पर एक ऐतिहासिक संवाद का आयोजन किया गया। इसमें 500 से अधिक जमीनी स्तर पर प्रतिनिधि शामिल हुए। यह आयोजन अपनी तरह से यहाँ पर जो पहली पहल थी जिसका उद्देश्य था कि भूमि और यहाँ पर जल जैसे जो साझा संसाधन को प्रबंधन के लिए समावेशी समुदाय संचालित करना और ढांचे तैयार करना। तो क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 93, बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और यहाँ पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 93 का नए पोर्टल का नाम बिहार आइडिया फेस्टिवल, इसका आंसर होगा। 94, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा 94 का डी, दमश्क, सीरिया, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीरिया की राजधानी दमश्क विश्व का सबसे कम रहने योग्य शहर है। इसका कुल स्कोर दूसरे सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, और लीबिया के त्रिपोली में लगभग 10 अंक कम है इसमें। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। किस राज्य ने महिलाओं के सुलभ और यहाँ पर अनौपचारिक न्याय प्रदान करने के लिए नारी अदालत यहाँ पर पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा 95 का ए, सिक्किम। सिक्किम ने हाल ही में रोगपो में पहले अम्मा सम्मान दिवस पर अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की है। यह महिला नेतृत्व वाला मंच ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करता है। जो छोटे छोटे मोटे विवाद और जैसे पारंपरिक यहाँ पर जो झगड़े, मामूली घरेलू हिंसा है, वैवाहिक समस्या, इसको लेकर यहाँ पर औपचारिक अदालतों को निर्भर हुए बिना यहाँ पर करता है। तो आंसर क्या होगा? 95 का एक करेक्ट होगा। 96 नंबर है, स्थिर साइकिल की तुलना में गतिशील साइकिल को संतुलित करना आसान क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो जायरोस्कोपिक प्रभाव के कारण जब साइकिल चलती है तो उसके पहिए तेजी से घूमते हैं जिससे जायरोस्कोपिक प्रभाव पैदा होता है। और इस प्रभाव का मतलब है कि घूमते हुए पहिए अपनी दिशा में होने वाले बदलाव को विरोध करते हैं जिससे यहाँ पर साइकिल को स्थिरता मिलती है और संतुलन बनाए रखा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर चलते चलते समय यहाँ पर जो सवार सूक्ष्म यहाँ पर स्टीयरिंग होती है समायोजन कर सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र और नीचे के समर्थन है उसके आधार पर स्थानांतरित करने के लिए बाइक को गतिशील रूप में यहाँ पर संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। 97 नंबर है, हाल ही में समाचारों में रहे यहाँ पर बायोसेंसर का कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ये सबसे अच्छा जो वर्णन करता है इसका बी, ये किसी विशिष्ट पदार्थ का पता लगाने के लिए एक जैविक तत्व और एक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करता है। ठीक है, तो 97 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त फल या फ्रूट के उदाहरण है इसमें से? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 98 का सी, इसमें से केवल 3 मतलब कटहल। ठीक है, अमरूद का एक हमारा साधारण फल है जो एक ही अंडाशय से विकसित होता है, इसके बारे में लिख सकते हो। केला क्या है? केला एक साधारण फल है जो बेरी या जो एक ही फूल से यहाँ पर विकसित होता है, इसके बारे में लिख सकते हो। कटहल क्या होगा? कटहल हमारे एक संयुक्त फल होता है। ये एक क्लासिकल उदाहरण है जो एक पुष्प मंडल में कई फूलों के मेल से बनता है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रॉबेरी क्या होगा? स्ट्रॉबेरी जो होता है ये समूह फल जो होता है, फल समूह फल है जो एक ही फूल के कई अंडाशय से बनता है, लेकिन ये संयुक्त फल नहीं है, याद रखना है। ये स्ट्रॉबेरी के बारे में हो गया। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 98 का सी। बाकी सब बातें आप यहाँ से जान लो क्या क्या यहाँ पर था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 99, विषाणु के संबंध में विचार करना कौन सा गलत होगा? देखो, विषाणु के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है? तो यहाँ से जो गलत बात हो जाएगी ये है बैक्टीरियोफेज, वे विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया मार देते हैं। ठीक है, ये बात गलत है। राइट, क्योंकि यहाँ पर
जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये वायरस जो विशेष रूप से बैक्टीरिया की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, उनके भीतर प्रतिकृति बनाते हैं। ये पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और पृथ्वी की सबसे संख्या में अधिक संख्या में होते हैं और यहाँ पर जैविक इकाइयाँ भी यहाँ पर माने जाते हैं। फेज आकार में और जीनोमिक संरचना में विविधता दिखाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे जो गलत बात है ये, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। महासागर के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा 100 का एक तो रेले प्रकीर्णन, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा जल में उच्च तरंगदैर्घ्य का चयनात्मक अवशोषण। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, रेले प्रकीर्णन क्या होता है, ये पानी में बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश का विचलन जो होता है उसमें प्रकाश की लघु तरंगदैर्घ्य जैसे नीला, बैगनी अधिक प्रभावी ढंग से यहाँ पर फैलता है, जिससे क्या होगा महासागर हमको नीला दिखाई देता है, रेले हो गया ये। ठीक है, और जल द्वारा यहाँ पर जो नीले रंग का खनिज की उपस्थिति, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा कि जल लघु जो नीली तरंगदैर्घ्य है उसकी तुलना में दीर्घ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक प्रबलता से अवशोषित कर लेता है। इस चयनात्मक अवशोषण का अर्थ होता है कि यहाँ पर नीला प्रकाश परावर्तित होकर वापस प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे क्या होगा समुद्र का रंग नीला दिखाई देने लगता है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 नंबर है, हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 101 का आंसर सी, ये संबंधित है प्रत्यास्था से। ठीक है, हुक का नियम कहता है कि यहाँ पर स्प्रिंग पर लगाया गया बल उसकी विस्तार, संपीड़न या सीधे उसके अनुपात होता है और यहाँ पर बचाव सामग्री की प्रत्यास्थ सीमा पार ना हो। ठीक है, ये नियम लचीली सामग्री के विरूपण के रूप में इसको दर्शाता है। 102, सलाका जिसको रॉड बोलते हैं और शंकु जिसको कोन बोलते हैं, इसकी कोशिकाओं मानव शरीर की किस भाग में मौजूद होती हैं? आंसर हो जाएगा ये होती है आंखों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, प्राथमिक यहाँ पर कण बोला है और यहाँ पर खोजकर्ता बोला है। देखते हैं 103 में पहला क्या है, पहला बोला है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने और पाई मेसन की खोज यहाँ पर यकावा। ठीक है, पाई मेसन पियोन की खोज युकावा ने की थी। तो आंसर हो जाएगा 103 का बी यहाँ से सही है। 104 नंबर है, परमाणु ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये परमाणु के नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा का एक रूप होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये ऊर्जा विखंडन और संलयन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से विस्फोटक के रूप में मुक्त हो सकती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। परमाणु ऊर्जा के संबंध में जो यहाँ पर दोनों बातें बोल रहा है। 105 नंबर है, पनडुब्बी के पानी में डूबे रहने के दौरान समुद्र की सतह के ऊपर वस्तु के देखने के लिए यहाँ पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 105 का यहाँ से बी, पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग हमारी दृष्टि की पहुंच से परे देखने के लिए किया जाता है। परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका उपयोग पनडुब्बी में भूमिगत रहने हुए जो जल है, समुद्र है, उसके तल के ऊपर यहाँ पर वस्तुओं को देखने के लिए किया जा सकता है। 106, पृथ्वी की परपटी में मौजूद तत्वों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सोडियम सर्वाधिक हल्की धातु है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर लिथियम सबसे हल्की धातु है, ना कि सोडियम। एस्टेटाइन पृथ्वी की परपटी में मौजूद सर्वाधिक दुर्लभ तत्व होते हैं। सेकंड बात सही है। सोना बिजली के सर्वोत्तम सुचालक है। ये बात गलत क्योंकि चांदी बिजली का सबसे सर्वोत्तम यहाँ पर सुचालक होगा, ना कि सोना। गलत हो गया। प्लूटोनियम सर्वाधिक रेडियो टॉक्सिक धातु में से एक माना जाता है। ये बात सही है। तो 2 और 4 सही है। आंसर हमारा क्या होगा, पूछा क्या है, बी, मतलब कौन सा सही है। तो 2 और 4 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 107, निम्नलिखित बताना है कि कौन सा अपने विटामिन सही सम्मिलित नहीं है। देखते हैं 107 को। पहला देखते हैं विटामिन B11 टोकोफेरोल। देखो B11 जिसे यहाँ पर फोलिक एसिड या कभी कभी यहाँ पर विटामिन B9 के रूप भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन भी होती है। ये कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को समुचित विकास करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। टोकोफेरोल विटामिन E होना चाहिए, ना कि B11, तो गलत हो गया। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये यहाँ से सही होगा। ठीक है, और विटामिन B7 बायोटिन, BK फाइलोक्विनोन, बाकी पहले यहाँ से गलत है। इसका विटामिन ई की बात कर रहा है, टोकोफेरोल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है, न्यूट्रिनो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा सही होगा? वे इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा भारी होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात हो जाएगी यहाँ से
कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा सही है इसमें से, ठीक है। स्टेटमेंट इसमें से सही कौन सा है, तो पहला वे इलेक्ट्रॉनों के बच्चे भारी होते हैं, ये बल्कि यहाँ पर इनके बच्चे हल्के होते हैं, ठीक है, भारी नहीं होते हैं, गलत हो जाएगा। वे आपस में दृढ़तापूर्वक अभिक्रिया करते हैं जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये परस्पर क्रिया करते हैं जिससे उनको पता लगाना बेहद मुश्किल होता है, पता लगाना आसान नहीं होता है। वे द्रव्यमान वाले हल्के उप परमाणविक कण होते हैं तथा परस्पर क्षीण अभिक्रिया करते हैं, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिनो होते हैं वे द्रव्यमान के सबसे हल्के परमाणु वाले यहाँ पर कण होते हैं और परस्पर क्षीण अभिक्रिया करते हैं। सी यहाँ से आंसर होगा। वे द्रव्यमान और आवेश में इलेक्ट्रॉनों के समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समान नहीं होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से बहुत हल्के होते हैं। तो ओनली सी करेक्ट है, आंसर हमारा 108 का सी करेक्ट हो जाएगा। 109 बोसॉन क्यूआरडी लैब और यहाँ पर OPI भारत में किस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले यहाँ पर प्रमुख स्टार्टअप्स हैं, आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से करेक्ट सी क्वांटम प्रौद्योगिकी, ठीक है। 110 नंबर देखते हैं, भारत के गगनयान मिशन की परियोजना के निदेशक कौन है, आंसर हो जाएगा 110 का सी डॉक्टर R हटन, राइट। 111 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा 111 का ए ईरान ने। 112 लाइफाई जो प्रौद्योगिकी होती है ये क्या है, विचार करना है। देखो, ये उच्च गति डेटा संचार के लिए एक दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसके सिग्नल वाईफाई की तरह दीवारों के आर पार भी यहाँ पर जा सकते हैं, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई जो रेडियो तरंगे हैं उसको उपयोग करता है लेकिन यहाँ पर दीवारों से गुजर सकता है, ठीक है। और इसके विपरीत लाइफाई जो होता है ये संकेत दृश्य का यहाँ पर प्रकाश का उपयोग करके यहाँ पर अपारदर्शी वस्तुओं या दीवारों को भेद नहीं सकता है। यही कारण है कि लाइफाई कनेक्टिविटी केवल उस क्षेत्र तक सीमित रहेगी जहाँ प्रसारण करने वाला यहाँ पर प्रसारित स्रोत है उपलब्ध हो, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है ये वाला पॉइंट। सेकंड बात गलत हो गई, यह पारंपरिक वाईफाई की तुलना में उच्च डेटा गति प्रदान करता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, सही होगी, है ना, तीसरी बात यहाँ से सही है। चौथी बात, यह ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सीधी दृष्टि रेखा में सर्वाधिक कुशल काम करता है, ये भी बात सही है। आंसर क्या होगा, 1 2 4 सही है, तो आंसर 1 3 4 सही है, दूसरा तो गलत है ना, क्योंकि भेद दीवारों को भेद नहीं सकता है, तो 1 3 4 आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचार में रहे जूस शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से दर्शाता है, आंसर हो जाएगा 113 का ये यूरोपीय अंतरिक्ष जो हमारी स्पेस है प्रक्षेपित जो एक अंतर्ग्रह मिशन है, ये सी यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। 114 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अन्वेषण के लिए एक नई तकनीकी विकसित की है, आंसर हो जाएगा 114 नंबर का यहाँ से बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इसका आंसर होगा, ठीक है। श्वेत प्लेग किस बीमारी का सामान्य नाम है, आंसर हो जाएगा 115 का बी तपेदिक। क्षय रोग टीबी जो होता है शारीरिक रूप से सफेद महामारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये व्यापक रूप से फैलता है और यहाँ पर इसके पीड़ित लोगों के लिए अत्यधिक वजन कम होना और चेहरा पीला पड़ जाना पर जैसी स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में समाचारों में देखा गया एसिटानिलाइड क्या है, ये है एक कृत्रिम कार्बनिक यौगिक, ठीक है। एसिटानिलाइड एक कृत्रिम कार्बनिक यौगिक है जिसे सबसे पहले 1886 में बुखार कम करने वाली दवा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके उपयोग के लिए यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर दर्द निवारक के गुण को पहचाने गए थे और ये सिर दर्द, मासिक धर्म और यहाँ पर जो गठिया जैसे हैं उसको लेकर के यहाँ पर विकल्प बना था। 117 नंबर है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे पहली मल्टी बैरल एंटी ड्रोन बैराज हथियार प्रणाली का अनावरण किया है, आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर चीन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चीन दुनिया की पहली मल्टी बैरल एंटी ड्रोन बैराज हथियार प्रणाली का अनावरण किया जिसे ड्रोन के यहाँ पर झुंड को कुशलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए पर डिजाइन किया गया है, राइट। अगर इतने क्वेश्चन 118 नंबर, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन शक्ति किससे संबंधित है, मिशन शक्ति जो है ये संबंधित है उपग्रह रोधी जो मिसाइल है परीक्षण उससे संबंधित होगा। मिशन शक्ति भारत का पहला सफल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है। इसमें 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय उपग्रह माइक्रोसेट आर पार यहाँ पर नष्ट किया सकता है जिससे क्या होगा, भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद यहाँ पर ASAT क्षमता की रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। और इस परीक्षण में भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली और अंतरिक्ष यहाँ पर युद्ध तकनीकी को प्रदर्शित किया है जिससे उसकी सामरिक और यहाँ पर स्थिति अंतरिक्ष सुरक्षा मजबूत होगी, ठीक है। 118 का सी करेक्ट होगा। 119 नंबर है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन क्वांटम सेंसर का उपयोग करके अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण मार्ग को प्रदर्शन करने वाला पहला संगठन होगा,
आंसर हो जाएगा 119 का बी, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, करेक्ट आंसर है इसका। 120 नंबर है, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला भारत का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा 120 के यहाँ से ये बी, भारत। ठीक है, करने वाला देश, पहला देश कौन सा बन गया था? तो भारत यहाँ पर बना इसमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 121 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार की कुल जनसंख्या है 10, 40, 99, 452 ये। ठीक है, भारत जो है, मतलब बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, यूपी, महाराष्ट्र और आपका अब बिहार आएगा तो तीसरे नंबर पर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति में फंसी नाबालिग लड़कियों की मुक्त कराने के लिए बिहार पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 122 का बी, ऑपरेशन नया सवेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, यह ऑपरेशन राज्य में महिलाओं के बच्चों के खिलाफ यहाँ पर जो अपराध रोकने के लिए उनकी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 123 है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 123 का सी, 173 फीट या 53 मीटर मान सकते हो। 124 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के दौरान पटना संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 124 का ए, 3 अप्रैल 1917 को। ठीक है, 25 नंबर है, बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 2021 से 11 में कितने परसेंट थी? आंसर हो जाएगा 125 का बी, 25.4%। ठीक है, 126 नंबर देखते हैं, गंगा नदी यहाँ पर जो बिहार के मैदानी भाग में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा 126 का डी, चौसा। ठीक है, 127, बिहार का प्रथम रामसर स्थल कबरताल झील किस जिले से स्थित है, किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 127 का ए, बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय यहाँ पर जो कबरताल झील है बिहार की पहली रामसर साइट है, जिसे नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और इसे एशिया की सबसे बड़ी गोखोर झील के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 128 नंबर है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट का प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा 128 का सी, 3 मार्च 2025 को। ठीक है, यह बजट सरकार जो होती है राज्य सरकार, उसके वित्तीय नीति और इसके विकास योजनाओं पर व्यय आय जो प्रावधान होता है उसका लेखा जोखा रखता है, जिसमें यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसी प्राथमिकता को दर्शा जाता है। 128 का सी करेक्ट है। 129 नंबर है, बिहार बजट 2025-26 से किन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 129 का सी, सुल्तानगंज और रक्सौल इसका आंसर होगा। ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट जो चौधरी थे उनके द्वारा 25-26 में यहाँ पर राज्य में बजट सुल्तानगंज भागलपुर जिला और रक्सौल पूर्वी चंपारण जिला, इनकी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। आपसे जिलों का नाम पूछ लेगा, कौन सा जिला? भागलपुर जिला और पूर्वी चंपारण जिला, है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। 130 नंबर देखते हैं, 130, बिहार की कौन सी नदी सदा नीरा के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 130 का ए, ये गंडक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गंडक नदी को प्राचीन काल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसे सदा नीरा यहाँ पर कहा जाता है। ये नदी नेपाल हिमालय, नूबिन हिमालय और यहाँ पर ग्लेशियर से निकलती है, जो धौलागिरी और यहाँ पर मनासलू पर्वत के बीच स्थित है। 131, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस राजवंश ने मगध शासन करना शुरू कर दिया था? आंसर हो जाएगा 131 का बी, शुंग वंश ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वरदस की हत्या करके उसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था उसने कर दी थी, और ये एक नए राजवंश के मगध पर शासन करना शुरू कर दिया था और जिसे शुंग राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे 132 है, चंद्रगुप्त प्रथम का पाटलिपुत्र राज्याभिषेक कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 132 का से डी, 320 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 133 है, किस पाल शासक के शासनकाल में मुंगेर को राजधानी चुना गया था? आंसर हो जाएगा 133 का सी, देवपाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन 134, निम्नलिखित में से कौन बिहार के अंतिम अफगान शासक थे? आंसर हो जाएगा 134 का आंसर ए, दाऊद खान करानी। ठीक है, 135, निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? आंसर है 135 का बी, फर्रुखसियर। 136 नंबर है,
1524 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शेर शाह को सासाराम की जागीर किसने प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, मतलब इब्राहिम लोदी ने 1524 में अपने पिता हसन खान सूर की मृत्यु के बाद शेर शाह को इब्राहिम लोदी द्वारा सासाराम के ऊपर जागीर दी गई थी। वह पहले फरीद कहलाने वाले थे और बाद में वे शेर खान और यहाँ पर शेर शाह बन गए थे। उन्होंने सैन्य और प्रशासन की कौशल हासिल किए थे और बंगाल में सुल्तान महमूद शाह को यहाँ पर हराया था और पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार के रूप में उभरे भी थे। क्वेश्चन नंबर 137 है, 1908 में बिहार सम्मेलन में प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? राइट, ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, और बिहार यहाँ पर प्रांतीय जो सम्मेलन इसका दूसरा यहाँ पर अधिवेशन था 1909 में, यहाँ पर भागलपुर में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, दोनों बातें याद रखना है, डी यहाँ से आंसर है। 138 नंबर है, बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? आंसर जाएगा 138 का बी, ये मजहर उल हक। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी जो 1921 को हुआ था। इसमें उसके प्रथम कुलपति मजहर उल हक थे और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन था उसकी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत स्वदेशी और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार और बंगाल में भूमि काश्तकार में अधिकारों को कब यहाँ पर मान्यता दी गई थी? आंसर हो जाएगा 139 का सी, ये 1885 में। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885 में बिहार और बंगाल भूमि पर काश्तकारों को अधिकार को मान्यता दी गई थी। 40 नंबर है, नौ नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? नौ नालंदा महाविहार मुख्य रूप से पाली अनुसंधान के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1951 में की गई थी। ये पाली यहाँ पर पाली और यहाँ पर बौद्ध धर्म से शिक्षित जो यहाँ पर युवा हैं वो मिलेंगे और यहाँ पर ज़्यादातर इसी की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं 141। नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, इनको देखना है, यहाँ चारों हैं, उसको मैच करना है कि यहाँ पर सही क्रम से क्या आएगा शब्दकोश के अकॉर्डिंग। इंग्लिश के शब्दकोश में जैसे कि मैं समझा देता हूँ, ABCD लिखा है, ABEDC है ना, यहाँ पे लिखा है ABCDE, यहाँ पे लिखा है AEDCE, ऐसे करके लिखा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला इस सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले तो AB वाला आएगा, है ना, तो AE तो नहीं आएगा, तो ये हट गया। इस टाइप से आपको यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, तो निकालना आंसर क्या होगा? तो 140 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट आंसर, 614532 करेक्ट आंसर होगा। PRE तो सम्य है, प्री सम्य दे रहा है ना, प्री के बाद क्या आएगा? प्री के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से, प्री के बाद आपका आएगा देखो आप कर लो, देखोगे ना, सॉल्व करोगे तो आंसर इसका यही आएगा। कौन सा? सी नंबर में। एक बार करके देखोगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, उन वेनारे को चुनना है जो निम्नलिखित वर्गों में से संबंध को सर्वोत्तम रूप से सही दिखाता है। मध्य प्रदेश, भोपाल और भारत। देखो भारत का है, ये है ना, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर भोपाल आ जाएगा, ऐसा करके कुछ बनेगा यहाँ से। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बनेगा डी नंबर में। एकदम सरल क्वेश्चन पूछा है। 43, उस सेट को चुनिए जो संख्याओं में दी इसी संख्याओं को व्यवस्थित है जैसे कि यहाँ पर दिए गए सेट में। तो आंसर क्या होगा? 43 का आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, 140, 30 और 22। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ से जो निकालना है निकालोगे यहाँ से आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 यहाँ से देखो, यहाँ पर जो मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, 144 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में यहाँ पर सही बनाने के लिए क्या होगा? इसमें चिन्ह को बदलना होगा। तो आंसर हो जाएगा 144 का बी, ये जो साइन है चिन्ह है बदलोगे यहाँ से आप। ठीक है, सॉरी बी नंबर होगा ये 144 का बी। 145 नंबर है, नीचे दिए गए चार आकृति में कौन सा विकल्प यहाँ पर दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा? आंसर हो जाएगा 145 का ए, 127। आगे 146 नंबर, नीचे दिए गए विकल्प में कोई एक विकल्प सबसे पहला यहाँ पर भिन्न से ज्ञात करना है, कौन सा है? 146 का आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, 2844 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 147, उस विकल्प को ज्ञात करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंध रखता है जो पहले पद दूसरा पद से रखता है। आंसर हो जाएगा 147 का बी, ट्रैक। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 148 एक मोटरसाइकिल यहाँ पर है, अपनी यात्रा के दौरान 100 किलोमीटर पहले दूरी चलता है। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ोगे उसके बाद यहाँ से रीड करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 148 का बी, 49 किलोमीटर पर आवर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 148 का
149 यहाँ पर है। इसमें यदि अरुण यहाँ पर ने अपने वेतन का 40% कमी किया दिया और उसके बाद में 40% वृद्धि कर दिया, तो उसके वहाँ पर हानि कितनी हुई तो ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको यहाँ से। देखो इसमें यहाँ पर 40% पहले कमी करेगा है ना, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद 40 पर वृद्धि कर देगा तो 60 और 140 हो जाएगा। ठीक है, तो निकालोगे आप यहाँ से 60 140 का, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका 60 140, तो 60 4 जगह 16, 4 4 जो 16, 40% हानि हो गई तो 4 4 जो 16 हो गया, और 100 तो 16, हाँ 60 हानि परसेंट पूछा तो 4 कमी पूछा ना हानि परसेंट, तो 40% हानि करता है, तो 40 × 40 16, तो 16 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 150 नंबर 150 है। एक व्यापारी ने अपने 4000 प्रत्येक 2 घड़ियाँ खरीदता है। उसने घड़ी 10% हानि बेचता है, कुल मिलाकर 8% का लाभ अर्जित करता है। उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेची होगी या बेचनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 150 का बी 5040, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर जो केजीएस का टेस्ट नंबर 26 था ये भी खत्म हो गया। राइट, और जो टेस्ट नंबर 27 होगा केजीएस का वो मैं आपको कल कराऊंगा। राइट, उससे पहले जो भी टेस्ट एक और रहेगा जो बचा होगा यहाँ पर बीपीएससी, वो मैं आपको आज दोपहर में करा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, जो भी टेस्ट हो रहे हैं आप करते रहो, प्लस इनका एक बार अच्छे से जल्दी करके रिवीजन करते रहो हर चीज़ का कि क्या यहाँ पर रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पर पेपर टेस्ट आने वाला है ना, और आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर कुछ दिनों में आने वाला है। जैसे कि आज यहाँ पर करीब कितना तारीख हो गया है, 30 तारीख हो गया है। ठीक है, तो 4 से 5 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर पाओगे और अच्छे से अपना पेपर का तैयारी जो क्वेश्चन है एमसीक्यू से अच्छे से तैयारी करो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।